हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई को क्रैक कैसे किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट 60 डेज़ बचे हैं, तो मैं आज एक एक करके आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, सोर्सेज कहाँ से यूज करने हैं और मैं अपने कंटेंट के बारे में भी बताऊंगा आगे। तो आप आगे बने रहिए, देखते रहिए। सब्जेक्ट सेक्शन रीजनिंग आता है, जीके जीएस टेक्निकल, 3 सेक्शन होते हैं, आप जानते हो। तो फर्स्ट जो सेक्शन आता है हमारा वो रीजनिंग है। उसका सोर्सेज एक ही यूज करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट। डेली कम से कम 2 सेट करने ही करने हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 3 टाइम्स एसएससी जेई का प्रीलिम्स क्लियर किया है और वो भी अच्छे मार्क्स से किया है, और मेरा कैटेगरी भी जनरल में था। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा भी डाउट नहीं करना चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। एसएससी के ओरिएंटेड से बता रहा हूँ, एसएससी क्या पूछता है और क्या पूछना चाहता है। और बाकी जो 3 टाइम्स देने की बात रही, उसमें फर्स्ट टाइम मैंने मेंस दिया था, बट वो मैंने विदाउट प्रिपरेशन दिया था। तो उसमें मेरा जस्ट मैं जाके बैठ गया था एग्ज़ाम में, क्योंकि आई वॉज बिज़ी इन अनदर एग्ज़ाम फॉर इंटरव्यू। तो उसमें नहीं हुआ था, बट फिर भी 150 प्लस मार्क्स आ गए थे। बाकी जो 2 टाइम मेरे निकले थे, मैंने दोनों टाइम स्किप कर दिया था। सेकंड टाइम मेरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में ज्वाइनिंग था उस दिन, और थर्ड टाइम एमओडी में ज्वाइनिंग था। तो ये बात रही मेरे बारे में, जो एसएससी के बारे में, कि एसएससी के लिए मेरा क्या एक्सपीरियंस है। अब बारी आती है हमारे गेम चेंजर सेक्शन की, जीके जीएस और करंट अफेयर की। भाई ये जो सेक्शन है ये ही गेम चेंजर है, क्योंकि यहीं पे जितने भी अच्छे बंदे हैं यहीं पे डमाडोल हो जाता है उनका। क्योंकि भाई पढ़ने वाले बंदे, देखो टेक्निकल अच्छा रहता ही रहता है, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। जो पढ़ने वाले रहेंगे अच्छे, वो बढ़िया ही रहेंगे, उनका टेक्निकल अच्छा ही रहेगा। रीजनिंग भी वो अच्छा कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब होगा। लेकिन सेकंड जो पोर्शन है ना, यहाँ पे अच्छों के घुटने टिक जाते हैं। और मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है, हमेशा 25 प्लस ही रहा है मेरा मार्क्स। हार्ड शिफ्ट हो चाहे इजी शिफ्ट हो, 30 प्लस भी गए हैं। अब बारी आती है जीके जीएस करंट अफेयर की, जो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे किया जाए इसको। पहले तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली जनरल साइंस, पॉलिटी सेक्शन, हिस्ट्री में मेन फोकस होता है इनका मॉडर्न हिस्ट्री पे। फिर आता है आपका स्टैटिक जीके और देन करंट अफेयर्स। जनरल साइंस की बात करेंगे तो मोस्टली मैंने देखा है एनसीईआरटी के 9th 10th क्लास के कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं ये। और बाकी आपको चाहिए जनरल साइंस के कंटेंट, जो मैंने अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज करता था और वो जाके मैं इजीली कर आता था। तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा उसके लिए भाई कि चाहिए कि नहीं चाहिए। पॉलिटी सेक्शन ये बहुत ही बढ़िया सेक्शन है, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो ये आपका बेकार नहीं जाने वाला। पॉलिटी सेक्शन से एसएससी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, फंडामेंटल राइट्स हो, आर्टिकल हो, अमेंडमेंट्स हो। ठीक है, जो मैंने अभी 4-5 टॉपिक बता दिए ना, इन्हीं से 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आती है हमारी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको पूरा अब शुरू से नहीं पलटाने लगना है पेज, भाई उसी में रह जाओगे फिर तो एग्ज़ाम निकल लिया 60 डेज़ में। मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करो। मेनली आता है वो कांग्रेस वाले सेशन से, जो 1885 में स्थापना की गई थी, उसके बाद गांधी एरा। और आप थोड़ा सा मेडिवल में जा सकते हैं कि बाबर का जो युद्ध हुए थे 4, वो याद कर लो। फिर प्लासी का युद्ध कब हुआ,
वही घिसे पिटे क्वेश्चन जो आते रहते हैं, या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो उससे आपको ब्रीफली आइडिया मिलेगा। तो इसके लिए भी मैं आपको कंटेंट दूंगा, बट इन सभी कंटेंट के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा नीचे। अब बारी आती है स्टैटिक जीके। आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन उठाओगे एसएससी जेई के, चाहे एसएससी के कोई से भी एग्ज़ाम के, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर इन दोनों का रेशियो बढ़ा ही बढ़ा है हर बारी, खासकर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जैसे 1 पॉइंटेड क्वेश्चन होते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवर्स हो गए। बात आती है करंट अफेयर्स की, तो भाई करंट अफेयर्स के लिए तो टेंशन लो ही मत। एसएससी का हर बार का कारनामा है कि वो जैसे अभी ये 2024 में एग्जाम होगा, लेकिन वो पूछेगा 2023 का करंट अफेयर, कुछ 24 के भी पूछेगा। तो मैं इस पे मंथली वाला डाल दूंगा भाई, मंथली करके, ठीक है, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको जाओ, उसको देखो, एकदम पिन पॉइंटेड, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम और विदाउट एनी कचरा। जस्ट आपको पढ़ के जाना है, कम से कम एक वीडियो को 2-3 बार देख लो, ठीक है, जाने से पहले, और रेगुलर भी आप देख सकते हो जब जैसे जैसे मैं डालूँगा उसको। बट इन सभी कंटेंट के लिए कमेंट। अब बारी आती है हमारे भाई डोमेन सेक्शन की, हमारे घर की बारी आती है अब टेक्निकल। तो टेक्निकल में तो भाई थर्मल पोर्शन और फ्लूइड पोर्शन जो है, ये कम से कम 70 to 80% सिलेबस कवर कर देगा। अब 70 to 80% तो इधर से ही हो गए, बाकी के कुछ क्वेश्चंस मटेरियल साइंस के, मटेरियल साइंस में भी स्पेसिफिक जस्ट कंपोजिशन के पूछ लेगा, और जो आपके एफसीसी कौन से मेटल में पाया जाता है, ठीक है, एफसीसी के एग्जाम्पल्स, बीसीसी के एग्जाम्पल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बेस सेंटर्ड क्यूबिक, स्टेनलेस स्टील, इन सब के कंपोजिशन। तो आप देख सकते हैं एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो कितना स्पेसिफिक है, ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं आने हैं इसमें। इसीलिए मैं मानता हूँ जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है वो सबसे इजी एग्ज़ाम लगता था मेरे को तो भाई, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसा वैसा कर लेना, आराम से निकलेगा। बस वही है कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हवा में तो नहीं निकलेगा बोलने से। अब बात करते हैं थर्मल पोर्शन में, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन। थर्मल पोर्शन में भी मोस्ट क्वेश्चन पावर प्लांट से और आरएसी से पिछले 2-3 सालों से आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल पे, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, यही घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं। आईसी इंजन में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो किसी को आता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो जो किसी को नहीं आता उसके लिए ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ऐसा कंटेंट दूंगा सभी सब्जेक्ट के, जो भी कंटेंट दूंगा मैं यही सपोज करूंगा उस रिवीजन से ही मोस्ट क्वेश्चंस कवर्ड हो जाए, उसके बाद जितने क्वेश्चंस बचेंगे वो हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू करेंगे। ऐसे फ्लूइड पोर्शन की बारी आएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स। डिज़ाइन पोर्शन में सोम, मैकेनिक्स, मशीन डिज़ाइन। जो मैकेनिक्स है इससे भी आप देख लेना, पिछले ईयर के क्वेश्चन 2-3 साल के उठा के मैकेनिक्स से पूछे गए हैं क्वेश्चन। मटेरियल साइंस ऐसे ही, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोडक्शन में आपके जो कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग है उससे ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मैं
उसको भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दूँगा जो आपको लगेगा कि मतलब कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ भाई मैंने पढ़ रखा है उसे, तो डर नहीं लगेगा कि आ जाए तो क्या होगा। ओके, तो ये हमने सारा सेक्शन कवर्ड कर दिया। सोर्सेज मैं दे दूँगा, कंटेंट के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इस चैनल को आपको शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब बंदे थोड़े बढ़ेंगे तभी तो मैं अपना कंटेंट दूंगा ना। ऐसे फिर देने का क्या फ़ायदा जो कोई यूज ही ना कर पाए, जो मेरे भाई बंधु ना यूज कर पाए। ओके, और ये मैं स्टार्ट भी इसीलिए किया चैनल, कुछ मेरे जूनियर हैं, कुछ दोस्त हैं, वो कह रहे थे भाई जो अपना एक्सपीरियंस है वो यार दूसरों को शेयर करो, उस कंटेंट अपना शेयर करो, इतने सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है इसे। तो आप इसको बढ़ाने का काम आपका है, कंटेंट का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप जैसे आप कमेंट करेंगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैं अपना कंटेंट दूंगा। रीजनिंग के लिए चाहिए तो आप बोल सकते हैं, जीके जीएस का मैं दे दूंगा, टेक्निकल का भी दूंगा। डेली वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे, बट उसके लिए जुड़ना पड़ेगा। अब बारी आती है भाई हमारी टाइम स्लॉट्स की। रीजनिंग को 1 से 2 घंटा भाई डेली दो। हमें पता है कि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, अब इसके लिए भी नहीं वेट करना है हमें कि नहीं पूरा लास्ट टाइम आ जाएगा तब हम करेंगे 30 दिन पहले से। भाई स्टार्ट कर दो रीजनिंग। अब इतनी भी आसान रीजनिंग नहीं आती एसएससी जेई की। अगर रीजनिंग में आपने 45 प्लस कर दिया और आपके जो टफ आ रहा है आपका शिफ्ट बाय चांस, और उसमें जो आपका ये जीके जीएस का सेक्शन है उसमें आपके मान लो 25 से थोड़े नीचे भी रह गए नंबर, तो भाई उधर आप लीड ले जाओगे। सिलेक्शन श्योर शॉट है, टेक्निकल में 80 प्लस आने ही आने हैं। मैं ऐसा कंटेंट दूंगा जो 80 प्लस आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। और पेपर के बाद एक एक क्वेश्चन गिनवा दूंगा, वो मिनिमम कह रहा हूँ 80 प्लस, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो सिलेक्शन के लिए जो एसएससी जेई का है उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। जस्ट फॉलो दिस। ओके, जितने भी सेक्शन है, पोर्शन है, सब कुछ मैंने बता दिया है। और भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी भाई हम भी अभी भी मेहनत कर रहे हैं, आप सबके लिए मेहनत कर रही हैं। ऑफिस से भी आते हैं और आपको कंटेंट देने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें मेहनत करेंगे एक्स्ट्रा, अपने भाई बंधु को भी भाई सिलेक्शन दिलवाना है। तो शेयर एंड सब्सक्राइब दिस गवर्नमेंट जॉब डिकोडर चैनल।